राधे राधे दोस्तों। पितृपक्ष बहुत बहुत शुभकामनाएं पितृपक्ष की। आपको बहुत खुशियां मिलें, निरोगी रहें, सुखी रहें, धन दौलत मिले और सारी इच्छाएं आपकी पूरी हों। आपको करना क्या है, आपको गीता सुननी है और अपने पितरों को सुनानी है। दोस्तों इन दिनों में ये बहुत हवा भी गीता सुनना चाहती है। अपने पितरों की छोड़ो, दीवारें भी गीता पाठ सुनना चाहती हैं। गीता पाठ इतना ज़रूरी है। श्री कृष्ण खुद ही कहते हैं, महात्मा भी लक्ष्मी सुनाया नारायण भगवान ने कि ये गीता पाठ करने से इसका महात्मा क्या होता है, इसका फल क्या मिलता है, इतना ज़रूरी है गीता सुनना। आज मैं 9वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ महात्मा सहित। उससे पहले श्री कृष्ण का कीर्तन। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। आज मंगल है तो दोस्तों पहले कृष्ण का कीर्तन कर लेते हैं। एक बार क्या हुआ था, श्री कृष्ण का और बैकुंठ में राधा कृष्ण बैठे थे और सीताराम जी, और उनके भक्त आरती कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे। जैसे अब हम सब करेंगे, आप मेरे साथ करोगे और मैं भी करूँगी। तो कैसे कर रहे थे? काले राम 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 हरे हरे, काले श्याम 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 हरे हरे, काले राम 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 हरे हरे। एक काले राम का मंदिर भी है सच में। काले श्याम 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 हरे हरे, काले राम 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 हरे हरे। सीता जी को अच्छा नहीं लगा और बोली कि ये तुम्हारे भक्त कैसे हैं प्रभु कि आपको काले राम कह रहे हैं, ये इनको कोई ज्ञान नहीं है क्या? कि सीते मुझे ऐसे ही भक्त पसंद हैं अपने, जो किसी भी नाम से मुझे पुकारे हैं, लेकिन मुझे पुकार तो रहे हैं, मुझे गा तो रहे हैं, मुझे इनकी ध्वनि, इनका गाना बहुत अच्छा लगता है। तो बोले कोई बात नहीं, चलो तो थोड़ा नज़दीक आ जाओ हमारे, आप बिल्कुल पास में आ जाओ, गलबैया होके बैठते हैं, सीता जी ने कहा। और ऐसी राधे जी ने कहा। दोनों बिल्कुल पास पास में बैठ गई, उधर सीताराम जी, उधर राधे श्याम जी। अब दोस्तों कृष्ण काले, राधा जी गोरी सुंदर पीली और सोने जैसी, कृष्ण नीले, राधा जी पीली गोरी, और ऐसी राम जी और सीता जी सोने जैसी पीली और सुंदर गोरी। अब काला और पीला मिलके भी हरा हो जाता है और नीला पीला मिलके भी हरा हो जाता है। अब जब बिल्कुल पास में आ गए तो राधा जी की छाया पड़ी कृष्ण पर, तो वो तो पीले हरे हो गए। काला रंग तो दिख ही नहीं रहा था उनका, ना नीला रंग दिख रहा था। और ऐसी राम जी का ना काला रंग ना नीला रंग, हरे ही हरे दिखे सब हरे ही हरे दिखे। तो अब भक्त क्या करे, काले राम कहाँ गए, काले श्याम कहाँ गए, अब क्या गाएं हम? तो बोलते हैं वो हरे कृष्णा, जब हरे हरे दिखने लगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तेरे बिन खाऊं नहीं, तेरे बिन पीऊं नहीं, इसके बिन कुछ भी नहीं होता। दोस्तों सुलाती हूँ मैं इन्हें, थपकी दे दे के अपने कलेजे से लगा के, तो सोना भी नहीं चाहते, ये सोचते हैं और सुलाती रहे, ऐसे ही करती रहे, हरे कृष्णा ऐसे ही करती रहे, यहाँ से हटना नहीं चाहते। कृष्णा कृष्णा हरे हरे। फिर सीता जी और राधे जी बोली ये अच्छा है, हरे हरे गा रहे ना, हरे 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। और हरे का मतलब ये भी है हरे, दुख हरे, हरो हे नाथ हमारे दुख हरो, हे हरि हमारे दुख हरो। तेरे बिन खाऊं नहीं, तेरे बिन पीऊं नहीं, तेरे बिन खाऊं नहीं, तेरे बिन पीऊं नहीं, तेरे बिन खाऊं नहीं, तेरे बिन पीऊं नहीं, तेरे बिन रहूं उपासी, तेरे बिन रहूं उपासी।
अखियाँ हर दर्शन को प्यासी, अखियाँ हर दर्शन को प्यासी। तेरे बिन जीऊँ नहीं, तेरे बिन मरूँ नहीं। हे नाथ, हे कृष्ण, हे मुरारी, हे घनश्याम, हे गोपाल। तेरे बिन जीऊँ नहीं, तेरे बिन मरूँ नहीं। तेरे बिन जीऊँ नहीं, तेरे बिन मरूँ नहीं। तेरे बिन जीऊँ नहीं, तेरे बिन मरूँ नहीं। मर जाऊँ खा के फांसी, मर जाऊँ खा के फांसी। अखियाँ हर दर्शन को प्यासी, अखियाँ हर दर्शन को प्यासी। राधे राधे दोस्तों, शुक्रिया बहुत बहुत सुनने के लिए। आपका दिल से शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। और आप सब हैं तो ये सब हो रहा है, मन लग रहा है। मर जाएंगे, खबर नहीं पल की, बात करें कल की, सब यादगार रह जाएंगी। बच्चे श्राद्ध के दिनों में सुनना चाहेंगे, दादी हमारी गीता सुना रही हैं, सुन लें तो याद कर लेंगे। तेरे बिन जीऊँ नहीं, तेरे बिन मरूँ नहीं। मर जाऊँ खा के फांसी। तेरे बिन बोलूँ नहीं, तेरे बिन सोचूँ नहीं। तेरे बिन रहे उदासी, अखियाँ हर दर्शन को प्यासी, अखियाँ हर दर्शन को प्यासी। राधे राधे दोस्तों, आज 9वां अध्याय में सुनाने जा रही हूँ। और आज मेरे ससुर जी का भी श्राद्ध 9वीं को पड़ता है, तो मैं ये गीता 9वां अध्याय, हे कृष्ण, हे मुरारी, हे घनश्याम, अपने पिताजी को, पूजने पिताजी को, अपने बच्चों के बाबा जी को मैं उनके निमित्त सुनाने जा रही हूँ। और जो मेरे भूले बिछड़े पितर हैं, बीज पिता में, सब के निमित्त मैं आपको सुना रही हूँ। कृष्ण आप साक्षी हैं, आप सुन रहे हैं, और मेरे सभी यूट्यूब के दोस्त सुन रहे हैं, तो प्लीज़ उन पर, मेरी दो पितरों पर कृपा कीजिए और सभी दोस्तों के पितरों पर कृपा बरसाइए। कृष्ण, हे कृष्ण, आपकी जय हो। अखियाँ हर दर्शन को प्यासी। पेट नहीं भरता मेरा। 9वां अध्याय। राधे राधे दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, तुम में ईर्ष्या नहीं है। इतना प्यारा, कितना प्यारा है अध्याय ये। 7वां अध्याय, 9वां अध्याय जान है। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, तुम में ईर्ष्या नहीं है, इसलिए यह अति गुप्त शास्त्रीय ज्ञान अनुभव में तुमसे कहता हूँ। इसे जानकर तुम्हारा कोई अहित ना होगा। सुनो, ध्यान से सुनो अर्जुन। यह ज्ञान सब विद्याओं में श्रेष्ठ तथा सब गोपनीयताओं में गुप्त एवं परम पवित्र, उत्तम प्रत्यक्ष फल वाला और धर्मयुक्त है। साधन करने में बड़ा सुगम और नष्ट नहीं होता। हे परंतप, इस धर्म पर जो श्रद्धा नहीं रखते, गीता धर्म पर, वे मुझे नहीं पाते। इस मृत्यु युक्त संसार में बार बार लौटते हैं। मैं अव्यक्त हूँ, मुझसे ही सारा जगत प्रकट हुआ है, और दूसरा जो मेरा विराट रूप है, तिस पर ब्रह्मा आदि से लेकर चींटी पर्यंत बसे हैं। किस प्रकार बसे हैं, अब यह सुन। जैसे एक बड़े वृक्ष पर असंख्य पक्षी बसते हैं, उन सबके हृदय में आत्माराम मैं ही बसता हूँ, और एक रूप में तेरे पास यहाँ तेरे रथ पर भी मौजूद हूँ। इसी प्रकार मैं सब में हूँ और सब मुझ में है। हे अर्जुन, यह मैंने तुझसे अपनी बढ़ाई प्रवताई ऐश्वर्य योग कहा है। जग का भरण पोषण करने वाला भी मैं ही हूँ, सबसे न्यारा भी मैं हूँ, और सबको उपजाने वाला भी मैं हूँ। इसके बाद भी मैं निर्लेप हूँ। निर्लेप कैसे हूँ, अब यह सुन। जैसे पवन का निवास आकाश है, पवन का निवास आकाश में है, मगर वो आकाश को स्पर्श भी नहीं करता, वैसे ही सब भूत प्राणी मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं और मुझ में ही बसते हैं। मैं उनमें बसता हूँ, इसके बाद भी सबसे अलग हूँ, निर्लेप हूँ। हे कौन्ते, इस संसार को स्वयं से प्रकट करने, स्वयं में स्थित करने
स्वयं में विलय करने के बाद भी वैसे ही निर्लिप्त रहता हूँ जैसे आकाश में सदैव प्रवाहमान होते हुए पवन से आकाश निर्लिप्त नहीं होता। मूर्ख लोग मेरे परम स्वरूप को नहीं जानते। मैं समस्त चराचर का स्वामी हूँ। जो मुझको मनुष्य जानकर मेरी अवहेलना करते हैं उनकी आशा व्यर्थ, कर्म निष्फल, ज्ञान निरर्थक और चित्त भ्रष्ट है। वे उसे आसुरी शक्ति के बस में हैं जो मोह को उत्पन्न करती हैं। हे पार्थ, विवेकी जन जो देवी प्रकृति में स्थित हैं वे मुझे संसार का आदि अविनाशी जानकर अनन्य मन से बसते हैं। वे दृढ़ वृत्ति सदा मेरा कीर्तन भक्ति पूर्वक उपासना करते हैं। कोई एकत्व से, कोई पृथकत्व से, कोई मुझे अनेक रूप वाला विश्व रूप मानकर उपासना करते हैं। कृतु में हूँ, समस्त यज्ञ में हूँ, पितृयज्ञ में हूँ तथा औषधि मंत्र और होम का साधन घृत, अग्नि और होम भी मैं ही हूँ। इस जगत का पिता माता धारण करता पितामह जानने योग पदार्थ ओंकार, ऋग्वेद और सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। गति पालन करता, यज्ञ, साक्षी, निवास स्थान, रक्षक, मित्र, उत्पन्न करने वाला, संहार कारक, आधार, प्रलय स्थान और अविनाशी बीज मैं ही हूँ। मैं सूर्य रूप से तपता हूँ, मैं ही वर्षा रोकता हूँ, मैं ही वर्षा करता हूँ तथा हे अर्जुन मैं ही अमृत और मृत्यु भी हूँ। हे अर्जुन, सत और असत भी मैं ही हूँ। तीनों वेदों के ज्ञाता, सोम पीने वाले पाप रहित यज्ञ द्वारा मेरी पूजा करके स्वर्ग चाहते हैं और इंद्रलोक में पहुंचकर स्वर्ग देवताओं के योग दिव्य सुख भोगते हैं। वे विशाल स्वर्गलोक में सुख भोगकर पुण्य के क्षीण होने पर फिर मृत्यु लोक में आते हैं। इस प्रकार तीनों लोकों के यज्ञ आदि धर्मों का पालन करने वाले, भोग की इच्छा रखने वालों का आवागमन होता रहता है। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं उन नित्य योगियों के योगक्षेम अर्थात स्थान भोजनाच्छादन से उनकी मैं रक्षा करता हूँ। कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से चिंतन करते हुए भोग की इच्छा रखने वालों का आवागमन होता रहता है और जो अनन्य भाव से चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, हे अर्जुन, उनके योगक्षेम तो मैं ही चलाता हूँ। भोजनाच्छादन से मैं उनकी रक्षा करता हूँ, मतलब उनके लिए मैं सारी सुविधा करता हूँ। हे अर्जुन, हे कौन्ते, हे कुंती पुत्र, जो दूसरे देवताओं के भक्त हैं और श्रद्धा से उन्हें पूजते हैं वे भी मेरा ही पूजन करते हैं, परंतु यह पूजन विधि पूर्वक नहीं है, क्योंकि हे अर्जुन, सर्व यज्ञ भोक्ता मैं ही हूँ और मैं ही सर्व यज्ञों का प्रभु हूँ। जो मुझको ऐसा प्रभु ईश्वर नहीं जानते वे जन्मते मरते रहते हैं। जो प्राणी पितरों के उपासक होते हैं पितरों को प्राप्त होते हैं, जो देवताओं के उपासक होते हैं वे देवलोक को प्राप्त होते हैं और जो मुझ परम ब्रह्म परमेश्वर का उपासक है वह मुझे ही प्राप्त होता है। भक्ति से फल, पुष्प और पत्र तथा जल आदि जो भी मुझको अर्पण करता है उस शुद्ध अंतःकरण वाले व्यक्ति के भक्ति पूर्वक दिए गए पदार्थ को मैं बड़ी प्रसन्नता से ग्रहण करता हूँ। शुद्ध अंतःकरण वाले व्यक्ति के भक्ति पूर्वक दिए गए पदार्थ को मैं बड़ी प्रसन्नता से ग्रहण करता हूँ। जो भजता मुझको भाव से मुझसे रहा न जाता, मैं उसको ही अपनाता। हे कौन्ते, जो तुम करते हो खाते हो, कौन्ते का मतलब कुंती पुत्र। हे कौन्ते, हे अर्जुन, तुम जो करते हो खाते हो वह सब मुझे अर्पण कर, मुझे भोग लगा पहले। ऐसा करने से कर्म बंधन रूप शुभ अशुभ फलों से मुक्त हो जाओगे और संसार योग में युक्त होकर मुक्ति व मुझको अवश्य पाओगे। मैं समस्त भूत के समान हूँ, मुझे न कोई प्रिय है न अप्रिय है। जो कोई मुझको भक्ति भाव से बसता है वह मुझमें है और मैं उसमें हूँ। हे कुंती नंदन, जो पापी होकर कहने जो कोई मुझको भक्ति भाव से बसता है, जो भजता मुझको भाव से, जो भजता मुझको भाव से मैं उसका ही हो जाता,
उसका ही हो जाता अर्जुन, उसका ही हो जाता जो भजता मुझको भाव से। हे कुंती नंदन, जो पापी होकर भी मुझको सिमरे, मुझे याद करे, वो पापी कैसा? वो पापी है ही नहीं। जैसे वैश्या, जैसे शूद्र आदि वे प्राणी भी परम गति के अधिकारी होते हैं, यह निश्चय जान जो मुझे भजता है। मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। हे अर्जुन, ब्राह्मण मेरा मुख है, क्षत्रिय मेरी भुजा है, तिनको कृतार्थ होना कुछ आश्चर्य की बात नहीं है। इस कारण हे अर्जुन, मनुष्य की जो यह देह तुझे प्राप्त हुई है, इसे पाकर तू मेरा भजन कर। अब मनुष्य देह का वृतांत सुन। यह मनुष्य का जो देह है, यह सदा नहीं रहने वाला, बल्कि क्षण भंगुर है, तत्काल नाश हो जाता है। यह हाड़ मांस का घर रोगों और अपवित्र वस्तुओं से भी भरा है। ये हाड़ मांस का घर रोगों एवं पवित्र वस्तुओं से भरा है। ये मनुष्य देह के अवगुण हैं। जो ये हमारा शरीर है ना, इसमें जो ये हड्डी और मांस का शरीर बना है, ये अपवित्र चीज़ों से भरा हुआ है। तो दोस्तों, जैसे मेरी माँ कहती थी नहाओ धो पूजा करो, तो मेरी तबीयत ख़राब, मैं नहीं कभी कभी नहा धो के पूजा कर पाती, तो मैं ऐसे ही भजने लग जाती, ऐसे ही पाठ करती, कहती नहीं नहाओ धो पहले शुद्ध हो। तो फिर मैंने सोचा चलो नहा लेते हैं, धो लेते हैं, शुद्ध हो लेते हैं। लेकिन कृष्ण को पता था कि ये मेरी बीमार भक्त है, तो मैं नहाने के बाद भी जैसे ही मैं उनकी रामायण पढ़ने बैठी, मुझे इतनी तेज़ खांसी आई, इतना मुंह में कफ भर गया और थूकने गई तो एकदम कृष्ण, ऐसे लगा कृष्ण ये कह रहे हैं कितना भी नहा ले फिर भी तू अशुद्ध है, लेकिन अगर तू मेरा नाम लेगी तो शुद्ध है। मैं ये बोलो, मैं नित्य हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं अनंत कोट ब्रह्मांड नायक की अंश हूँ। फिर रामायण का पाठ करो, चाहे गीता का पाठ करो, चाहे महाभारत का पाठ करो, फिर हम शुद्ध ही शुद्ध हैं। राधे राधे। तो ये अपवित्र वस्तुओं से शरीर भरा हुआ है, ये मनुष्य देह के अवगुण। अब इस देह के गुण सुन। ये हड्डी मांस का बना हुआ है, ये अवगुण है। गंदगी भरी पड़ी है, मुंह से भी गंदगी निकलती है, नाक से भी गंदगी निकलती है, आँखों से भी गंदगी, नाक से भी गंदगी। तो इस देह से अच्छा क्या निकलता है? अमृत तुल्य, जो बहुत प्यारा होता है, जो मीठा होता है, जो मिश्री जैसा होता है, माखन, वो राम नाम और कृष्ण नाम और गीता सुनना और रामायण सुनना, सिर्फ यही अच्छा निकलता है। और नहीं तो इस शरीर के अंदर सारी गंदगी भरी पड़ी है, गंदा ही गंदा निकलता है। यह जीव घूमते घूमते मनुष्य देह में आता है, तब मुझे जानने योग्य होता है, मुझे पहचान कर मेरा स्मरण करता है। जब मुझे याद करता है, जब मेरा स्मरण करता है, जब मेरा नाम लेता है, मेरा कीर्तन करता है, यह देह के बहुत अच्छे गुण हैं। ये मेरे भजन के प्रताप से मेरे अविनाशी परम पद में आम मिलता है, इस देह के कारण। अगर ये देह नहीं मिलेगी तो हम कैसे भजन करेंगे, कैसे उसका कीर्तन करेंगे, कैसे हमें विवेक मिलेगा? मेरे पद का दाता यह मनुष्य देह ही है, ये देह के ही कारण मुझ में मिल पाते हैं। ये देह के गुण हैं, ये इसके गुण हैं। इसलिए हे अर्जुन, यह जो देह तुझे प्राप्त हुई है, इसको पाकर मेरा भजन कर और मेरा भजन सुन। हे अर्जुन, तू मुझे भज, मुझे याद कर, मेरे लिए रो, मेरे लिए खाना बना, मेरे लिए सो और मेरी ही बात कर। जब तू किसी के साथ बैठे तो मेरी चर्चा कर, जब तू अकेला हो तो मुझे याद कर, जब तू सोए तो मेरा सिमरन कर, मेरी माला जप। इस प्रकार निश्चय कर मेरा भजन कर, मुझ में लौ लगा और तू मेरे में ही लीन हो जा। हे अर्जुन, तू मुझे बहुत प्यारा है, तुझसे मुझे बहुत प्रीति है, इसी कारण मैं तुझे ये 9वां अध्याय सुना रहा हूँ, तू ध्यान लगा कर सुन। इति श्रीमद् भगवत गीता सुपनिषदसु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे राज विद्याराज गुह्य योगो नाम 9वां अध्याय। 9वां अध्याय समाप्त हुआ है दोस्तों। अब 9वें अध्याय का महात्म सुनो। श्री भगवान बोले, नारायण भगवान लक्ष्मी जी से बोले, हे लक्ष्मी, अब तू 9वें अध्याय का महात्म सुन। दक्षिण देश में भाव सुशर्मा नामक एक शूद्र रहता था। वह बड़ा पापी और मांस मंद्रा भक्षी था। चोरी, जुआ,
पर स्त्री गमन आदि भयंकर पाप किया करता था। एक दिन अधिक मदिरापान से उसकी देह छूटी और मरकर वह प्रेत योनि को प्राप्त हुआ तथा एक बड़े वृक्ष पर रहने लगा। उस नगर में एक ब्राह्मण भी रहता था, वह भिक्षुक था। उसकी पत्नी हमेशा कलह किया करती थी। समय पाकर उन दोनों ने प्राण त्याग दिए और वे भी मरकर प्रेत हुए। उस वृक्ष पर आकर रहने लगे जहाँ वह प्रेत रहता था। एक दिन उसकी स्त्री पिशाचिनी ने पूछा, हे पिशाच, तुझे किस पिछले जन्म की कुछ खबर है क्या? पिशाच ने कहा, खबर है, मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण था। तब पिशाचिनी ने पूछा, तूने पिछले जन्म में क्या साधन किए थे जिसे तुझे पिछले जन्म की खबर है? पिशाच ने कहा, मैंने पिछले जन्म में एक ब्राह्मण से अध्यात्म कर्म सुना था। पिशाचिनी ने पूछा फिर से, तूने और कौन सी साधना की थी? वह ब्राह्मण कौन था और अध्यात्म कर्म कौन सा था जिसके सुनने से तुझे पिछले जन्म की सारी खबर रही? पिशाच ने कहा, मैंने कई पुण्य नहीं किए, केवल गीता जी का श्लोक श्रवण किया। उसका प्रयोजन यह है कि एक समय अर्जुन ने श्री कृष्ण से तीन बातें पूछी। थी जो गीता जी के 9वें अध्याय में लिखी है। वह तीनों बातें पिशाचिनी ने पिशाच से श्रवण करी। इन बातों को सुनते ही एक और प्रेत से वृक्ष निकला। उसने कहा, अरे पिशाचिनी, यह तीन बातें फिर से कहो जो तूने सुनी थी। पिशाचिनी ने कहा, तू कौन है? मैं तुझे नहीं जानती। मैं अपने पति से पूछती हूँ, यह कर्म कौन था जिससे पिछले जन्म की खबर रही? इन बातों के सुनते ही प्रेत देह छूटी, तत्काल देव देही पाई, स्वर्ग से विमान आए, उन पर चढ़कर बैकुंठ को चले। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, यह 9वें अध्याय का महात्म्य है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। हे श्री कृष्ण भगवान, आज मेरे ससुर का 9वां श्राद्ध है। 9वें श्राद्ध के दिन मैं आपके निमित्त ये गीता का पाठ किया है। आप मेरे पितरों को, मेरे ससुर को, मेरे पिता प्यारे ससुर जी को संतुष्ट करें, अपने धाम में, अपने चरणों में निवास स्थान दें और मेरे सभी भूले बिछड़े पिता और भीष पिता में और जो मेरे भूले पिछड़े दादा, परदादा, परनानी, परनाना और ससुराल पक्ष के, मायके पक्ष के जो भी पितर हैं, उन सबको संतुष्ट करें और ये मेरी गीता को स्वीकार करें। राधे राधे दोस्तों। तेरे बिने खाऊं नहीं, तेरे बिने पीऊं नहीं, तेरे लिए रहूं उपासी, तेरे लिए रहूं उपासी, अखियाँ हरि दर्शन को प्यासी। तेरे बिन सोऊं नहीं, तेरे बिन जागूं नहीं, हरदम रहे उवासी, अखियाँ हरि दर्शन को प्यासी। तेरे बिन जीऊं नहीं, तेरे बिन मरूं नहीं, तेरे बिन जीऊं नहीं, तेरे बिन मरूं नहीं, मर जाऊं खा के फांसी, मर जाऊं खा के फांसी, अखियाँ हर दर्शन को प्यासी। राधे राधे दोस्तों। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हर हर महादेव। राधे राधे दोस्तों।